एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। आज है 27 मई, दिन है बुधवार और मैं हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। सिंपल से आलू को उबाला, मैश किया और उसमें वही रेगुलर सूखे मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, देगी मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब, लहसुन की कुछ कलियाँ, लहसुन को बारीक काट कर डाल सकते हैं, कूट कर ज़्यादा अच्छी रहती है, वो डाल दी है। स्टफिंग को बनाया और लोई लेकर इस तरीके से बीच में स्टफिंग को रखकर अच्छे से बंद कर दिया है। और पराठे को अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो आलू है वो कॉर्नर कॉर्नर तक चले जाए और अच्छे से उसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। क्योंकि आलू का जो पराठा रहता है ना, वो आलू लिपचिपे से रहते हैं तो अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जब हम बेलते हैं तो फट जाते हैं, पर कोई बात नहीं, फटे हुए पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये तो नहीं फटे थे। तो ये देखिए, मैंने एक तरफ से पराठे को सेका, पलट दिया, दूसरी तरफ फिर घी लगाया, फिर उसे घी लगाकर अच्छे से प्रेस करके पलट दिया। इस तरीके से दो बार पलट के हमारे पराठे में जब ये लाल चित्थी आ जाती है तो हमारा पराठा तैयार है और देखने में ही ये यम्मी लगता है। मुझे थोड़ा पर्सनली मोटे से पराठे और इस तरीके के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो स्टफिंग जो है वो कॉर्नर कॉर्नर तक गई है और बहुत यम्मी बनते हैं ऐसे पराठे। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो बस इस तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। और किचन आप देख सकते हैं सुबह के टाइम में किचन की हालत कैसी होती है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं, बच्चों की क्लास लग गई है। एक आगे वाले रूम में है, एक पीछे वाले रूम में। और हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो जा चुके हैं शॉप। तो यहाँ पर मुझे लगा चलिए सुबह सुबह आज पानी आ रहा था, मशीन लगा देती हूँ। तो मशीन अगर आप सुबह लगा दो तो आपके काम साथ साथ में होते रहते हैं और जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो बस मशीन में यहाँ कपड़े डाले हैं, वो भी धुल रहे हैं। साफ़ कर रही हूँ मशीन को मैं थोड़ा बहुत बाहर से। और ये देखिए, टाइम जो है वो 11:45 का हो गया है। लावण्या की दूसरी क्लास लग गई है। सुजल को मिला है ब्रेक 15 मिनट का। और मैं आपको दिखा रही हूँ घर की हालत। तो सुबह ऐसी हालत रहती है, सारा मतलब इधर उधर बिखरा हुआ रहता है और हम लोग रोज़ उसे साफ़ करते हैं, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, सारा काम करने के बाद, झाड़ू वगैरह करने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 का और बाहर मैंने आपको मौसम दिखाया। मतलब क्या कहने मौसम के, इस साल में तो कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं क्या हो रहा है। मई ख़त्म होने को आ गई है और ना कुछ पता ही नहीं लग रहा है मौसम का भी। और मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि थोड़ी सी ठंड बारिश इधर भेज दो। तो मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर भेज देती है। बस मैं अभी अभी फ्री हुई, मतलब फ्री तो कहाँ हुई, बर्तन वगैरह आज रखे हैं। आज मैंने कपड़े धुले, इतने सारे कपड़े धोए ना मैंने आज। मतलब बेडशीट, आगे वाले रूम की बेडशीट और गिलाफ जो वो रज़ाइयों के थे वो भी धो दिए। और फिर पानी टूट गया था, मतलब ख़त्म हो गया था सप्लाई में जो आ रहा था। रात में ऊपर तो चढ़ नहीं पाया, 4 मंजिल, यहीं पर जितना था उसी से काम चलाया जो यहाँ आ रहा था। और कपड़े वगैरह धुले, पोछा लगाया। आज सोफ़े को हिलाकर उसके नीचे झाड़ू पोछा अच्छे से लगाया। कल आगे आगे लगाया था, तो आज अच्छे से, मतलब कोने कोने में ना धूल धूल सी, फिर वो रुई सी बन जाती है, वैसा इकट्ठा हो जाता है। पहले नहाई, उसके बाद लंच किया, फिर बर्तन नहीं धुले अभी, क्योंकि कपड़े अंदर बाहर करते रह गए। आज तूफ़ान आया इतना तेज़, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो बारिश आ रही थी ना, तिरछी बारिश आ रही थी, तो गीले गीले कपड़े मुझे अंदर करने पड़े। तो अब उन्हें डालूंगी मैं बाहर और चाय बनाऊंगी। ऐसे मौसम में ना चाय पीने का मन करता है, जब मौसम ऐसा हो। और एक बात मुझे और करनी थी आप लोगों से। यहाँ पीछे ना सुजल ने वो चिपका रखा है टाइम टेबल, जिसे वो कभी फॉलो नहीं करता है। तो हाँ, मुझे क्या कहनी थी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, पुनीलाल बरागटा नाम से उनकी आईडी है। तो कल उनका कमेंट आया था ना,
उन्होंने लिखा था लावण्या के लिए बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ वो लिखते हैं, बहुत प्यार देते हैं लावण्या को। तो कल उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी अगर होती तो आज वो 20 साल की होती। मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि क्या हुआ आपकी बेटी को, तो उन्होंने आज सुबह मुझे रिप्लाई दिया। आपका कमेंट पढ़ के ना, मतलब आपको तो याद आई ही आई जब मैंने पूछा, आपका कमेंट पढ़ के मेरे भी आंसू निकल गए। मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब कमज़ोर थी जब पैदा हुई थी, तो 2-3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई और आज वो 20 साल की हो जाती अगर वो होती। तो देखिए, पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी बरागटा जी, कोई बात नहीं, भगवान जो भी करता है ना वो सोच समझ के ही करता है। यही सोच के हम इंसान जीते हैं और यही सोच के मैं समझती हूँ जीना चाहिए। पर जिस पर बीतती है वही जानता है, क्योंकि मुझ पर भी बीती है। और आपका कमेंट पढ़ के मुझे ये लगा कि आपने तो मेरी ही दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैसेज मैंने देखा, जब वो देखा तो मैं बैठ गई, काम छोड़कर बैठ गई, थोड़ी देर बैठी, कम से कम 10-15 मिनट बैठी और उसके बाद लंबी सांस लेकर उसके बाद मैं काम करने लगी। क्योंकि आपने लिखा था वो आपकी बेटी जब हुई थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो उसे खा पी नहीं पा रही थी, दूध नहीं पी पा रही थी, नाक से निकल रहा था और काफ़ी आप लोगों ने बहुत उसको बचाने की कोशिश की, पर डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। तो क्या कर सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी भी लावण्या से पहले एक बेटी हो गई थी और उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम क्या थी, पर वो कमज़ोर नहीं थी, वो बहुत हेल्दी बच्चा था। और उसके साथ क्या हो गया था, उसकी जो सांस वाली नली होती है फंस गया था, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी, ना वो खा पी रही थी, दूध वो भी नहीं पी पा रही थी। तो उसे ड्रिप लगी थी जैसे ही वो हुई, और उसे ऑक्सीजन लगा था, ड्रिप लगी थी, दोनों चीज़ें लगी थी। तो डॉक्टर को यहाँ पर वो मशीन नहीं थी जिससे कि वो निकाल सकते, वो खींच सकते। तो वो शिमला रेफ़र कर दिया था। हम लोग यहाँ से शिमला गए क्या, मतलब जा रहे थे, आधे रास्ते से ही हमें वापस होना पड़ा और तब मुझे वो याद आ गया। और चलिए, मुझे तो भगवान ने उसके बाद दोबारा से एक अच्छी सी बेटी दे दी, पर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ आपसे। तो वो मतलब आपका कमेंट जो है वो उसने मेरे भी आज आंसू निकाल दिए। तो मुझे भी याद आ गई, क्या कर सकते हैं, जिसका जितना दाना पानी होता है वो इंसान उतना ही जीता है। जितने हमारे कर्म है इस धरती पर, हम उतने ही कर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इतनी ही समझ मेरी है। तो हमारे हिमाचल में ना बेटियों को बहुत अच्छी जगह दी जाती है, मतलब बेटियों को ज़्यादा पहला स्थान दिया जाता है। जैसे अदर स्टेट में मैं सुनती हूँ कि बेटी हो गई, 1 से 2 बेटियाँ अगर हो जाती है तो बहू को जला देते हैं, बहू को घर से निकाल देते हैं, नई बहू ले आते हैं। पर हमारे हिमाचल में यहाँ पर ऐसा नहीं है, और इसके लिए मैं शुक्र मनाती हूँ, भगवान मांग कर करते हैं कि हे भगवान बेटी हो जाए, और 1 से 2 बेटी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारे तो यहाँ कई कई ऐसे हैं जिनकी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, वो भी खुश हैं। तो क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो चलिए, अब इन बातों को करते हैं बंद, किचन में जाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरेगा। और आज देखती हूँ दाल चावल बनाऊँगी, और पतिदेव को फ़ोन करती हूँ, आएंगे तो साथ में चाय पियेंगे। तो जैसे ही मैंने आप लोगों से बात ख़त्म की, मैं किचन में आई ही थी कि हस्बैंड भी आ गए, अभी मेरे साथ में ही खड़े हैं। तो बस वो अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं चाय। तो बस यहाँ मैं ये बर्तन, जो टोकरी में बर्तन रखे होते हैं, सुबह के धुले थे और कुछ इसमें ना रात के ही थे, तो वो सुबह मैंने नहीं निकाले थे, ज़रूरत के निकाल लिए थे, बाकी इसी में रहने दिए थे। तो बस इसे मैंने अभी खाली कर लिया है, और इसके बाद थोड़े बहुत जो हमारे बर्तन थे लंच के, वो मैं अच्छे से धो लूँगी। ज़्यादा ना गिलास वगैरह रहते हैं, बच्चे बार बार पानी पीते रहते हैं, तो वो गिलास होते रहते हैं। तो बस ये देखिए, हस्बैंड ने चाय बना ली है और साथ में ले आए हैं बिस्किट, तो बस चाय पी रहे हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगता है आजकल चाय पीना। 2-3 दिन से तो ये नहीं आए थे, पर आज ये आ गए। कभी कभी आ जाते हैं, फिर जाते हैं खेलने के लिए, पर आज जैसे मौसम ख़राब था ना, तो उस वजह से गीला गीला रहता है, तब नहीं खेलते हैं, तो आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ चाय बनाई और पी। बच्चे चले गए हैं खेलने, तो लावण्या बाहर खेल रही है और सूजल जो है वो चला गया है आगे खेतों में खेलने के लिए। तो यहाँ पर मुझे किसी ने कहा था कि अपना घर बाहर से दिखाना, तो ये है मेरा घर जो आपको दिख रहा है, और यहाँ सबसे नीचे हम लोग रहते हैं। और चारों तरफ का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ।
तो ये मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लम का बगीचा जो आपने पहले भी देखा था। देखिए छोटे छोटे से जो प्लम थे वो कितने बड़े हो गए हैं, रेड हो रहे हैं और ये पकने वाले हैं अब, और बहुत अच्छा इनका भी टेस्ट होता है। और ये है मेरी नेबर, मेरी फ्रेंड, ये हमें आगे मिल गई थी जब मैं वीडियो बना रही थी। तो बस ये और मैं फिर थोड़ा आगे तक चले गए घूमने के लिए, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, इस वेदर में घूमना अच्छा लगता है। गर्मियों में हम लोग हमेशा घूमते हैं पर आजकल कोई नहीं है और लॉकडाउन के चलते तो इस वजह से ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो बस आगे तक गए। यहाँ से मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बीच में ये जो स्पेस है ना, किसी ने पूछा था इसमें पानी होता है, पर इसमें पानी नहीं होता है। तो ये थी सतलुज की आवाज़, पानी की आवाज़, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, क्योंकि शाम के टाइम ना प्रोजेक्ट से पानी छोड़ देते हैं और उससे पहले सायरन भी बजता है ज़ोरों से कि पानी छोड़ा जा रहा है, नदी से दूर हट जाएं, क्योंकि हो जाता है कई बार बच्चे या कोई और भी घूमने के लिए अगर नदी के पास जाए, एकदम से पानी का बहाव आता है तो फिर नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए पहले सायरन बज जाता है। तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब पानी छोड़ते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं पीछे। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखा रही थी पहाड़ों का। और आने के बाद थोड़ी देर हम लोग बाहर खड़े रहे, बाहर गपशप की ठंडी हवा में। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कपड़ों का जो ढेर है। आज ये रज़ाइयाँ जो है ये भी मैंने धूप में रखी थी ताकि इन्हें मैं फोल्ड करके बेड बॉक्स में डाल दूँ और नेक्स्ट सर्दी में फिर ये हमारे काम आएगी। हो गया है 8 बजकर नहीं 7:51। और आगे चली गई थी घूमने। तो मेरी एक फ्रेंड मिली, मैंने आपको दिखाया। तो बस यही गई थी बाहर। मैंने कहा चलिए, एक कमेंट आ रहा था बार बार कि अपना घर पूरा दिखाओ, अपना घर दिखाओ। वैसे मैंने होम टूर शेयर किया है, तो मैंने कहा चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं आगे तक। फिर वो मिली, फिर हम आगे तक गए और घूम कर आए। और अभी धूप बत्ती हो गई और अब मैं बनाऊँगी खाना। देखती हूँ किस चीज़ की दाल बनाऊँ, पूछती हूँ इनको, सब लोग यहीं पर है। मिक्स दाल बनाऊंगी शायद। तो पहले मैं दाल लगा लेती हूँ, उसके बाद करेंगे हम तड़के की तैयारी। तो तड़का आज डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वैसा ही लगाया जैसा मैं रेगुलर लगाती हूँ सिंपल में। हमेशा सा सिंपल सा तड़का मेरा रहता है, वो मैंने लगा लिया है। और दाल में देखिए गरम मसाला आप इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। तो एक उबाल आने तक मैं दाल को अच्छे से पका लूँगी। साथ ही में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल को हम लोग प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, थोड़ा रिलीफ हो गया है। मतलब जब खाना बन जाता है ना, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये दो कुछ भी खाते हैं। प्लेट देखिए आप, पीठ के पीछे है, रैपर वगैरह यहीं पड़े रहते हैं। और यहाँ पर है पतिदेव। तो सब लोग अपने अपने मगन है, कोई फ़ोन में, कोई टीवी में। और मुझे भी अब अपना काम पकड़ना पड़ेगा। किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है, बर्तन वगैरह सब फ्री हो गई हूँ। अब खाना खाने के बाद के बर्तन होंगे। तो यहाँ ये ढेर मुझे बुला रहा था। हस्बैंड मना कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, ये सुबह में कर लेना, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं सोता है। तो फिर मुझे लगा नहीं, सुबह भी करना है, अभी ही कर लेती हूँ। ये रज़ाइयाँ वगैरह जो है ये बेड बॉक्स में डालनी है। तो बस इसके बाद मैंने चपातियाँ बनाई, खाना खा लिया था हम लोगों ने, बर्तन वगैरह कर लिए थे। यहाँ से आगे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, इतना ही शेयर किया, यहीं पर कर रही हूँ मैं इस वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, भूल गए हो तो अभी लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।